बचपन से ही ना साइंटिस्ट बनने का सपना था। तुम अपनी नॉलेज का यूज कर पाओ रियल वर्ल्ड में, ऐसे पढ़ो कोई भी सब्जेक्ट। पासिंग मार्क्स 40 या 45 है तो मैं 60 मार्क्स का पढ़ के जाऊंगी, उतना ही पढ़ पाती थी एक्चुअली। ओके कहीं ना कहीं आपको ये तो नहीं लगा बीच में कि बीटेक करते करते कि मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया कहीं? मल्टी टैलेंटेड बनने की कोशिश कर रही थी एक्चुअली। लेकिन कितना रिस्की स्टेज है ना, मतलब एग्जैक्टली ऑलमोस्ट देयर, यू वांटेड टू बी अ साइंटिस्ट, पीएचडी बस करने वाले हो। पीएचडी या मेरे साथ हमेशा ये था कि दिल को क्या अच्छा लग रहा है। At the end of the day, skill matters. Neither your age matters, neither your background matters, nothing. Exactly, not degree matters. Moment आया था when I was like कि I'm giving up. Hi Pragya, how are you? Hi Fraz, I'm good. How about you? I'm also doing great. So Pragya, before we start asking you a lot of questions about your preparation, strategy and everything, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो हमारी ऑडियंस के लिए। मैं लखनऊ से हूँ। मैंने अपनी बैचलर्स बायोटेक में करी है बनस्थली यूनिवर्सिटी से। मैंने अपनी मास्टर्स भी बायोटेक में करी है आईईटी लखनऊ से। ऑलराइट, तो ये जो बायोटेक आप बता रहे हो, वर यू ऑलवेज इंटरेस्टेड इन बायोटेक या फिर कैसे आपने बायोटेक चूज किया? नहीं, एक्चुअली बचपन से ही ना साइंटिस्ट बनने का सपना था। प्रोफेसर बनना चाहती थी। तो जब 12th के बाद सोचा कि बीटेक करनी है तो कौन सी फील्ड में करनी है, तो साइंटिस्ट के साथ बायोटेक ज्यादा अच्छा लगा दिमाग में। सो मुझे लगा उस पॉइंट पे कि बायोटेक है, सो इसी में प्रोफेसर बनेंगे, इसी में साइंटिस्ट बनेंगे। सो दैट्स हाउ आई चोज। ऑलराइट, एंड बायो में इंटरेस्ट था क्या पहले से 11th 12th में? तो मेरा ये हमेशा से ये रहा है, मैं जा रही हूँ स्कूल तो मेरा मेन फोकस यही रहता था, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए तो पूरा मतलब सब में मार्क्स आने चाहिए। एग्जैक्टली, मार्क्स नहीं, लाइक मेरा वो पढ़ने का तरीका है नहीं। जो भी टीचर ने पढ़ाया, जो भी कंसेप्ट हो अच्छे से पढ़ो। अच्छा, like, ऐसे पढ़ो कि मतलब रियल वर्ल्ड को तुम उसे समझ पाओ। लाइक उसे क्या बोलते हो आप, कि रियल वर्ल्ड का एनालॉजीज। एग्जैक्टली, तुम उसे वैसे डिफाइन कर सको। लाइक तुम अपनी नॉलेज का यूज कर पाओ रियल वर्ल्ड में, ऐसे पढ़ो कोई भी सब्जेक्ट। लाइक और ऐसे ही पढ़ना भी चाहिए एक्चुअली। तो मतलब 11th 12th में आपने बायो ली थी क्या? नहीं, 10th में ली थी और अच्छे से किया था। ठीक है, तो बायोटेक लेने का रीजन ये था कि यू वांटेड टू बिकम अ साइंटिस्ट। यस एंड जो भी हमारे बीटेक में जो ऑप्शंस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगा बायोटेक? यस। ओके, ठीक है, जब बायो पढ़ना स्टार्ट किया तब कैसा लगा आपको, मतलब थिंग्स वर गोइंग वेल? हाँ, फर्स्ट ईयर में तो जैसे कॉमन होता है सभी स्ट्रीम्स के लिए, फर्स्ट ईयर कॉमन था हमारे लिए। तो उसमें एक सब्जेक्ट बायोलॉजी था। तो जब मैं वो पढ़ने लगी, वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में था। लाइक 10th में तो बायो ऊपर ऊपर से सब पढ़ के कर लेते हो आप, और 10th में जो बोर्ड का स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन आंसर का, वो भी इतना ज्यादा बड़ा बड़ा आंसर नहीं लिखना होता है, 2-3 लाइन में आंसर। एग्जैक्टली, तो वैसा था पैटर्न, तो वो चीज अच्छी लगती थी। बट जब आप प्रॉपर बायोटेक से कर रहे होते तो आपको अच्छे खासे आंसर लिखने होते हैं, तो वहाँ पॉइंट्स में या वैसे काम में उस पॉइंट्स को भी थोड़ा डिटेल में बताना होता है। तो वो चीज मेरे लिए थोड़ी सी ज्यादा पड़ रही थी। इतना मेमोराइज करके मैं चीजें नहीं लिख पाती हूँ, तो क्योंकि आपको पढ़ने का तरीका ही वो नहीं था ना कि रटने वाला। एग्जैक्टली। तो मेरा क्या होता था कि अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, और अगर पासिंग मार्क्स 40 या 45 है तो मैं 60 मार्क्स का पढ़ के जाऊंगी, उतना ही पढ़ पाती थी एक्चुअली। ओके, वैसे ज्यादा पढ़ भी नहीं पाती, क्योंकि मेरा लर्निंग स्टाइल भी अलग है ना, कि कुछ भी उठाया तो अच्छे से पढ़ो। आई वुड से कि मेरे जो भी मेरा बनस्थली का परसेंटेज, बीटेक की परसेंटेज, इट्स बिकॉज ऑफ द सीएस सब्जेक्ट्स दैट वी हैड, डीएसए वी हैड इन द फर्स्ट ईयर। एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर? नो, प्रॉपर करिकुलम में था वो। उसमें अच्छा क्या था? कंप्यूटर्स, एग्जैक्टली, मैथ्स भी था, इंटीग्रेशन वगैरह, डिफरेंशिएशन वगैरह था। तो मेरी परसेंटेज 71 पॉइंट ऐसे कुछ बनी उसकी वजह, अदरवाइज मैं 60s में आती परसेंट। So like I was so bad with theory, you know, and also because of the dissertation की वजह से, because research part मुझे बहुत पसंद था। dissertation मतलब research? Exactly. तो उसकी वजह से बनी है, 70s में आई, otherwise मैं 60s में आती। Got it. तो ये ठीक है, मतलब मेन सब्जेक्ट को छोड़ के कंप्यूटर वगैरह, मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ा जा रहा है। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको ये तो नहीं लगा बीच में कि बीटेक करते करते कि मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया कहीं? स्टार्टिंग में लगा था, मतलब फर्स्ट ईयर में लग गया था कि ये नहीं है पूरी तरह, दिस इज नॉट गिविंग मी हैप्पीनेस फुली। तो मैं उस चीज को ड्रॉप करना चाहती थी, पर चूंकि मैंने टाइम काफी इन्वेस्ट कर दिया, एंड वो होता नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते जाओ आप, एंड देन अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप होप नहीं छोड़ते, आपको लगता है अरे एक और ट्राई कर लेते। तो मेरा भी ये, तो मैंने काफी कर लिया था, और so that's how I proceeded with masters also. तो बीटेक के बाद फिर मास्टर्स? Exactly. मैंने एक ईयर का ड्रॉप लिया था, मैंने गेट की तैयारी करी, बट मैं कुछ मार्क्स से रह गई थी, तो मैंने एक सेकेंड अटेम्प्ट दिया, बट
ठीक है, आई डिडंट गिव अप, मैंने साथ में उसकी भी तैयारी की। तो मैंने गेट की प्रिपरेशन भी करी, फिर से मतलब कंटिन्यू रखी मैंने कि, और फिर आईआईटी में मेरा हो गया था। आईआईटी का खुद का भी एग्जाम होता है, गेट से भी सिलेक्शन होता है, तो मेरा एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हुआ था। तो बट आई डिडंट लीव होप, क्योंकि मुझे जाना था अच्छे कॉलेज में, मास्टर्स आईआईटी से करना था मुझे भी। अभी भी एम वही था कि साइंटिस्ट बनना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ऐसे ही मैंने गेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करी, गेट क्लियर हो गया, बट स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं था। आई एंडेड अप डूइंग स्टेइंग इन आईआईटी ओनली, और फिर मैंने वहीं से अपना पूरा मास्टर्स कंप्लीट करा। ऑल राइट। ठीक है, अभी तक तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम मेन चीज पे आएंगे, लेकिन उससे पहले ना, बायोटेक का जब इतना कुछ डिस्कस कर ही लिया है, तो कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने रिसर्च करा हो बायोटेक में, वो बता दो। बिल्कुल, जैसे मास्टर्स में मेरा डिसर्टेशन था। मेरा डिसर्टेशन प्रोजेक्ट अल्जाइमर पे था। तो मेरा काम था कि जो भी मॉलिक्यूल उस अल्जाइमर डिजीज को उसका ओरिजिन करवा रहा है, लाइक, और जिसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज हो रहा है, जिस मॉलिक्यूल की वजह से, उसको किसी तरह से ब्लॉक करना था। तो मेरा डिसर्टेशन था टू फाइंड अ मॉलिक्यूल दैट कैन ब्लॉक दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। सो मैंने उसी पर काम किया, एंड आई सक्सेसफुली, मतलब फॉर्चुनेटली मुझे वो मॉलिक्यूल मिल गया, एंड फाइनली इट रिजल्टेड इन अ published or research paper. So basically whatever you do with passion. Yeah, yeah. ठीक है, अब मुझे बताइए, मास्टर्स भी आपने बायोटेक में कर लिया, बीटेक भी कर लिया, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन कैसे आप यहाँ पर आ गए? मतलब हाउ डिड यू एंडेड अप गेटिंग इनटू आईटी? एक्चुअली कोविड में ना बहुत टाइम था, तो मैं अब मास्टर्स के बाद मेरे को नेक्स्ट स्टेप लेना था, साइंटिस्ट बैक ऑफ द माइंड चल ही रहा है मेरा, पीएचडी करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट, हाँ, करनी नहीं पड़ेगी, करना चाहती थी। अच्छा। बट बीच में ये जो थ्योरी वाला पार्ट आ जाता है ना, वो प्रॉब्लम करता है। तो जब मैं सीएसआई नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो और उस वक्त एग्जाम्स भी रेगुलर नहीं होते थे, पोस्टपोन हुए कोविड की वजह से बहुत। तो उस टाइम पे टाइम काफी था, तो और कहीं ना कहीं आई वाज नॉट हैप्पी जिस तरह से चीजें मेरी लाइफ में जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बायोटेक के अलावा जो भी मैं डेली रूटीन चला रही हूँ अपना, उसके अलावा मैं कुछ और भी ट्राई करूँ, कुछ और देखूं, मल्टी टैलेंटेड बनने की कोशिश कर रही थी एक्चुअली। सोचा थोड़ा सा, तो फिर ऐसे तो कोडिंग दिमाग में पहले आया मेरे कि लाइक लेट्स ट्राई फॉर कोडिंग। तो मैं सर्च करने लगी नेट पर कि क्या जो भी फ्री लर्निंग मटेरियल्स है, तो आई केम अक्रॉस मैथवर्क्स, वो मैं ट्राई करने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ जो 11th 12th में हम कोडिंग करते थे, मतलब कंप्यूटर्स होती थी प्रॉपर। यस, मैथ्स और कंप्यूटर्स दोनों थी मेरे पास, तो हम कोडिंग करते थे, एंड इट जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ कि हाउ फन इट वाज कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोडिंग क्वेश्चंस, एंड यू आर थिंकिंग एक्चुअली कि कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, डीबग कर रहे हो, क्यों नहीं प्रोग्राम चल रहा है, कहीं कर्ली ब्रेसेस की मिस्टेक्स हो रही, कहीं कोलन, कहीं, तो ये सारी चीजें मुझे याद आने लगी। मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि यार वाओ, क्या वो दिन थे। वो दिन भी क्या दिन थे। एग्जैक्टली। तो उसके बाद तो आई वेंट मोर इनटू इट कि और एक्सप्लोर करते हैं, और फिर दिमाग में ये भी आ गया कि ट्रांजिशन के कोई चांसेस हैं क्या इस पॉइंट पर। okay. तो फिर मैंने और ढूंढा सीएस में और क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट मेटलैब से, मतलब मेटलैब से ही मेरे दिमाग में चीजें आई थी ना कि ये ट्रांजिशन भी कर सकते हैं। तो फिर मैं एक्सप्लोर करने लगी क्या क्या फील्ड है। तो मैंने अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से पूछा, आई स्टार्टेड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या हो सकता है। इस पॉइंट पे मैं मास्टर्स कर चुकी हूँ। सो तो उन्होंने काफी चीजें, फिर हमने काफी चीजें ढूंढी कि मैं बिग डेटा बायोलॉजी में भी जा सकती हूँ, वहां से मैं ट्रांजिशन कर सकती हूँ, और मैं डेटा साइंस भी कर सकती हूँ, और वेब डेवलपमेंट में भी जा सकती हूँ। तो फिर मैंने ना रिव्यू करना शुरू कर दिया कि इन तीनों का करिकुलम क्या है। Got it. लेकिन कितना रिस्की स्टेज है ना, मतलब exactly, almost there. You wanted to be a scientist. PhD बस करने वाले हो। PhD, या तो उस पॉइंट पे ना थोड़ा डर भी लग रहा था एक्चुअली, थोड़ा सा थीम है कि मुझे नहीं पता कि मैं सही जा रही हूँ, कि फिर से मैं कोई गलती तो नहीं कर रही, क्योंकि मैं बहुत ही फाइनल स्टेज पर हूँ। तो इसलिए मैंने रिव्यू किया सारे करिकुलम। तो फिर उस पॉइंट पे आई थिंक आपको पता ही होगा, डेटा साइंस और बिग डेटा बायोलॉजी में मैथ्स बहुत ज्यादा यूज होती है। उस पॉइंट पे आई थिंक वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता। तो ट्रांजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वेब डेवलपमेंट ही सही लगा कि मैं ये कर ले जाऊंगी, एंड देन आफ्टर जब मैं इस जोन में सेटल हो जाऊं, इस फील्ड में सेटल हो जाऊं, देन आई कैन थिंक ऑफ। ऑलराइट, किस किस से कंसल्ट किया था उस टाइम पे आपने? या मेरे फ्रेंड्स थे, मेरी फैमिली थी, मैंने खुद भी रिसर्च की थी नेट पर, और दैट्स इट, मैंने उन्हीं से किया था। यूजुअली ना लोग जब करियर स्विच करते हैं ना, सो व्हाट दे से इज
कि मान लो उनको वेब डी में जाना है, दे विल सी कि यार यहाँ पर कितने सीटीसी की जॉब लगेगी, क्या ऐसा वाला माइंडसेट था कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मेरे साथ हमेशा ये था कि दिल को क्या अच्छा लग रहा है। फैमिली एंड फ्रेंड्स हु वर टेलिंग मी कि तुम्हें पता है कि तुम ट्रांजिशन कर रही हो, तुम इट्स गोना बेनिफिट यू इन मेनी वेज। इट्स नॉट जस्ट तुम्हें अच्छा तो लगेगा ही ट्रांजिशन, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है इसमें एंड तुम फुली सेटिस्फाइड फील करोगी, बट इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। देन दे स्टार्टेड टेलिंग मी अबाउट द सीटीसी एंड ऑल दैट। आई वाज लाइक ओके, एंड आल्सो there will be endless possibilities, and that was something I was liking it. Yeah, In software industry you have got endless opportunities, right? true. All the way, like you can work from home, remote. बाकी सिर्फ लैब से काम नहीं करना होगा, लाइक लैपटॉप है, कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं। करेक्ट, कुछ नहीं है तो अपना ही कुछ कर सकते हैं। Exactly. So that was the thing, that was the plus point. And I think this was something that attracted me the most. Like there are endless opportunities and you can work from anywhere. Cool, you can start your own thing as well. So you must have seen कि बहुत सारे लोग तो वर्केशंस करते हैं, मतलब वेकेशंस पे जाते हैं, वहां से काम करते हैं रिमोटली। Yes. या सो फाइनली यू डिसाइडेड कि आपको वेब डी करनी है, मतलब वेब डेव करना है, राइट? तो उसके बाद आपने कुछ एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया होगा, फ्री रिसोर्सेज वगैरह पढ़ना स्टार्ट करे होंगे, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। सो माय ब्रदर्स पॉइंटेड मी आउट कि अब जब मैं जोन में जा ही रही हूँ तो प्लेसमेंट का टाइम जरूर फेस करूंगी मैं, तो उसके लिए डीएसए आना चाहिए, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो उन्होंने मुझे कुछ यूट्यूब चैनल्स बताया एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग दोस चैनल्स। और हाँ, तो मेरा एक लेवल बनने लगा हाँ कि कोडिंग कैसे, मतलब डीएसए वो 11th-12th वाली डीएसए बिल्कुल भी नहीं थी बाय द वे। तो वहां में थोड़ा सा लाइक यार ये बहुत डिफिकल्ट है, लाइक व्हाट डू यू थिंक कि ये तुम्हारा क्या है? एंड आई वाज लाइक नहीं यार, दिस इज गोना बी डिफिकल्ट। बट ये तो डीएसए हो गया। अपार्ट फ्रॉम डीएसए डेवलपमेंट के लिए कुछ आपने एक्सप्लोर किया था, कोई फ्रेमवर्क या कुछ? नहीं, मेरे दिमाग में फ्रेमवर्क तो मुझे नहीं पता। फ्रेमवर्क में बायोटेक से मुझे पता भी नहीं फ्रेमवर्क क्या होता है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कि अब मैं डिसाइड कर लिया मैंने कि मुझे वेब डेवलपमेंट में जाना है। अब वो प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां से मुझे वो राइट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जो मुझे रेडी कर सकता है इस ट्रांजिशन के लिए। दैट वाज द नेक्स्ट मूव। तो मैं गूगल करने लगी कि ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये ट्रांजिशन कराते हैं एक फील्ड से दूसरे फील्ड में। तो ऐसे करते करते आई केम अक्रॉस फ्यू, और मैंने उन फ्यू में भी ट्राई किया था, बट मुझे आई केम अक्रॉस क्रायो एंड वो मुझे ज्यादा बेहतर लगा। लाइक इट वेंट विद व्हाट ऑल आई वांटेड, तो वो सब था, वो सब देखकर आई चोज क्रायो। उसमें स्प्रिंट वाइज आपका पूरा सिलेबस, आपका पूरा करिकुलम डिवाइडेड है और हर एक स्प्रिंट में 10 सेशंस होते हैं। तो जैसे मैं अपना पहला स्प्रिंट था मेरा जावास्क्रिप्ट, उन्होंने हमें जावास्क्रिप्ट सिखाई थी। एंड कोई भी बिगनर, जैसे मुझे जीरो नॉलेज है, मैं बायोटेक से हूँ, और तो फिर मैं शुरू से लाइक जीरो से एडवांस लेवल आप पिक कर सकते हो। तो वो चीज मुझे सही लगी और मैं पिक कर ले जा रही थी। फर्स्ट स्प्रिंट बहुत इजी था क्योंकि ज्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं। 11th-12th में जो कोडिंग कर रखी थी ना वही था। बट जब सेकेंड स्प्रिंट आया उसमें HTML और CSS, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, HTML और CSS। बट जब थर्ड स्प्रिंट था वो एडवांस जावास्क्रिप्ट था, उसमें ये इवेंट हैंडलिंग, प्रॉमिस, इवेंट लूप्स और ये बाउंस कर रहा था एग्जैक्टली। और इस पॉइंट पे आई वाज लिटिल डिस्करेज्ड। मैं थोड़ी डाउटफुल हो गई थी कि मैं whether I'll be able to pull this off or not, क्योंकि मेरे लिए बहुत अलग था ये। बट एक दिन ना मैं बहुत ही उदास थी, लाइक आई वाज लाइक मैंने टोटली गिव अप कर दिया था क्योंकि मुझे तो नहीं आएगा, लाइक मैंने गलत ही चूज कर लिया। बट फिर मैं उन ग्रुप्स में मैंने देखा कि लाइक एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम, और वो तो CS के बंदे थे। करेक्ट। तो मैं बायोटेक की हूँ तो मेरा तो ऐसा फील करना इज नॉर्मल। तो मुझे थोड़ी स्ट्रेंथ वहां से भी मिली यार, इट्स ओके टू फेल एट टाइम्स, बिकॉज यू नो लाइक व्हेन यू आर लर्निंग विद समवन एल्स ना, तो उनकी जर्नी और आपकी जर्नी साथ साथ चलती है। तो जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो, दे माइट बी फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। दिस इज कॉल्ड पीयर प्रोग्रामिंग, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये दिस इज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज रिकमेंड कि अपना एक साथी ढूंढो, एक दो बंदे ऐसे ढूंढो जो आपके साथ पूरी प्रिपरेशन में साथ रहें। यस, व्हिच आर दोस हु आर लर्निंग एट योर ओन पेस, है ना? तो जब वो मोमेंट आया ना तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग द ग्रुप चैट्स एज वेल। कि नहीं तो ऐसा मुझे लग रहा था कि आई एम द डम, आई एम द ओनली वन कि जैसे कुछ नहीं आ रहा, एवरीबॉडी इज डूइंग सो वेल। बट वो मैसेज देखने के बाद आई फेल्ट लिटिल स्ट्रेंथेंड, एंड फिर चीजें मैं पिकअप करने लगी चीजें। आई डिडंट, अगर नहीं भी होता था तो आई वुड गो थ्रू अगेन, और मुझे लगता था कि मैं बार बार पढ़ूंगी तो आ जाएगा, एंड इवेंचुअली चीजें हुई। एक्चुअली दिस कम्युनिटी थिंग कि आप पीयर्स जो आप बता रहे हो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हेल्प करता है। प्लस ऑल्सो आपके अगर मेंटर्स बहुत मोटिवेटिंग होना तो वो भी बहुत
टाइम टाइम पे वो आपको बताते रहे कि डोंट फील लो अबाउट योरसेल्फ, नहीं हो रही चीजें, इट्स ओके, ऐसा ही होता है, लर्निंग टेक्स टाइम, एडेप्टेबिलिटी टेक्स टाइम, सो इट्स फाइन. तो देयर वाज अ टीचर, लाइक देयर वाज अ मेंटोर. तो उनकी एक बात मुझे याद आई थी कि लाइक मैं बायोटेक्स में खुद को थोड़ा सा डिमीन करने लगती हूँ कभी कभी कि नई चीजें नहीं हो रही तो मैं लायक नहीं हूँ. तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि अपने आप को ऐसे देखो ही मत. उन्होंने कहा था कि लाइक यू ऑल आर इक्वल, डोंट थिंक कि तुम किसी सेल्स बंदे से कम हो एंड ऑल that stuff. Don't get all these thoughts into your mind. Just focus on upskilling yourself. At the end of the day, skill matters. Neither your age matters, neither your background matters, nothing. Exactly, not degree matters. So that was something that मुझे जब मैं at my low moments उस चीज ने मेरे को, उस थॉट ने मेरे को थोड़ा सा encourage किया ना. Since then फिर कभी लो पॉइंट आता भी था ना तो I would not sit down with that thought और उसी में get into the spiral. वो जोन में मैं कभी दोबारा वापस गई नहीं. So I really want to thankful. So yeah, if you have a good mentor in your journey, right? Yeah. So things become much easier. क्योंकि आपको बीच में मोटिवेशन भी मिलती रहेगी, गाइडेंस भी मिलती रहेगी. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. Like in my case, my seniors were my mentor. तो कॉलेज में मैंने एक दो ऐसे सीनियर दोस्त बनाए थे. तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये हमारे कॉलेज में आते हैं सीनियर्स टू टॉक टू यू व्हेन यू आर व्हेन यू आर फ्रेशर. सो मुझे पता चला कि यार इन भैया का माइक्रोसॉफ्ट में हुआ है, इनका गूगल में हुआ है. तो आई टुक देयर नंबर एंड आई सेड कि भैया मेरी हेल्प करते रहना बीच में, अगर मेरे को जस्ट इन केस हेल्प चाहिए होगी तो. एंड दे वर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल. पीपल आर विलिंग टू हेल्प. आपको बस पूछने की देर है, राइट? अगर आपके कॉलेज में आपको सीनियर्स नहीं मिलते हैं, यू हैव लिंक्डइन फॉर दैट. लिंक्डइन पे यू कैन रीच आउट टू पीपल, यू कैन कंसल्ट देम एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. So yeah, it's very important to have mentors in your journey. It's very important to have peers in your journey. And of course, एक curriculum जो होता है ना, that you need to have. क्योंकि resources हमारे पास infinite होते हैं. Yes, yes, right? Yes. But वो structure and order is important. Yeah, structure is important. चलिए फिर learning वाला part तो आपका हो गया. अब ये बताइए कि आपने इसके बाद कौन सी कंपनीज में इंटरव्यू दिए थे? मैंने सबसे पहले ड्रूट में इंटरव्यू दिया, जिसमें मेरा नहीं हुआ. फिर मैंने बूट नेक्स्ट में दिया और उसके बाद मैंने स्पाइस जेट में दिया. दोनों में मेरा हो गया था, बट आई वेंट अहेड विद स्पाइस जेट. तो स्पाइस जेट में लेने का रीजन क्या था? आपके पास तो दो ऑफर थे. यस, ऑफ कोर्स द ऑफर वाज बेटर. दिस इज व्हाई आई चोज स्पाइस जेट. प्लस आई एम कमिंग फ्रॉम बायोटेक. प्लस आई हैव पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क, सो आई वांटेड द बेस्ट फॉर मी. या यू वांट अ बेटर ऑफर. यस. ऑसम. ठीक है, तो अभी मजा आ रहा है काम करने में? बिल्कुल. इट्स बीन 1 month. लविंग एट स्पाइस जेट. ऑलराइट. लविंग वर्किंग एट स्पाइस जेट. So how do you feel that the decision that you took long ago कि यार आपको PhD नहीं करनी है, आपको टेक में जाना है, कोडिंग में जाना है, so is it worth it? I think I made a right move. Okay, alright. तो बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको because of some reason they want to switch to coding, right? The reason could be कि they are already working in a job, उसमें CTC ज़्यादा नहीं है, they want to switch because यहाँ पर ना the cycle promotion cycle is faster और यहाँ पर जो initial जो offers मिलते हैं वो भी थोड़े ज़्यादा अच्छे मिलते हैं. And of course as you say कि timing की flexibility है, location की flexibility है, number of offers are also good, they want to make a switch. तो बहुत सारे लोग demotivate हो जाते हैं बीच में. बहुत सारे लोग ये step भी नहीं ले पाते कि यार हम लोग preparation start भी करें. So कोई advice जो आप उन लोगों को देना चाहेंगे? Never give up on yourself. Okay. Never give up on your dreams. और ऐसी कोई भी जर्नी होती जहां आप गिरोगे नहीं. आप गिरोगे बट आपको उठना होगा. Like if you believe in your dreams, like it's very important for you to believe in your dreams first. Correct. So go ahead with that and see if the things are working for you or not. मतलब अपना सब कुछ दे दो and then see अगर नई चीजें बन रही तो let it be. Then you are not at fault, right? Correct. You gave everything. But अगर if you are बार बार yield कर दोगे to the negativity, that's not gonna lead you anywhere. Exactly. तो मतलब at least वो step लेना जरूरी है. Exactly. Make a move. All that's right. important. And just stick to it, be determined and go ahead. Awesome. So I hope आप लोगों को total motivation मिल गई होगी, information भी मिल गई होगी. So thanks a lot Pragya for being here and sharing your journey with us. Thank you for giving me this opportunity. Yeah, and I wish you all the best. Thank you so much. All right, thank you.